हम 80 करोड़ होकर भी हिंदुस्तान में भगवा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, रामनवमी नहीं मना पा रहे हैं। तो बताइए, यदि हम 80 करोड़ से अगर थोड़ा कम हो जाएंगे तो अब क्या हाल होगा। ठाकुर, बाभन, बनिया, तेली, चमार, पासी, सुअर सब में बटे रहते हैं। कुत्तों अब तो संभल जाओ, सुधर जाओ। कम से कम मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक हो जाओ। तो हिंदुओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समय के रहते जाग उठो, फिर समय गए क्या जागोगे। कश्मीर से भाग चुके हो तुम, क्या भारत से भी भागोगे। कलावा देख के जिसके हाथों में ओम लिखा था हाथ काट दिया जाता था, जिसके हाथों में त्रिशूल बना था हाथ ही काट दिया जाता था। कलावा देख के मार दिया जाता था, दौड़ा के मारा जाता था। मनोहर खट्टर जी कहते हैं कि हर एक की सुरक्षा नहीं दे सकते। देखिए, हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, न विपक्ष के पक्ष में। जब इनको रोटियां सेकनी होती है, आटा गीला कर लेते हैं कहीं ना कहीं जाके। जो मेवात में जो हुआ है, हिंसा हुई है, कह रहे हैं कि लोगों का ऐसा कहना है कि वो सब प्री प्लान्ड है। वहाँ के जो लोग हैं जिन पे आप बीती है, वो कह रहे हैं प्री प्लान्ड है। वहाँ पहले से पत्थर वहाँ मौजूद थे, आने जाने के रास्ते वहाँ पहले से ब्लॉक कर दिए गए थे। क्या आप भी इस बात से एग्री हैं? जी, हम एग्री हैं। हमारे कुछ साथी, हमारे साथ के पढ़ने वाले वहाँ गए थे। वहाँ पूजा वो अपने घर वालों को लेके गए थे, अपने बच्चों को लेके गए थे। सच में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मैं बताता हूँ, ये जो मेरे हिंदू भाई हैं, इनसे हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, आप तो जाग जाओ। कम से कम वहाँ के हालात देख के कुछ तो समझो। आँख से अंधे हो चुके हो, गूंगे तुम पहले ही थे, आँख से अंधे अब ना बनो। कम से कम आगे आओ, सहायता करो। और तुम्हारी सरकार कब तक रक्षा करेगी? कम से कम आके खुद के सामर्थ्यवान बनो और इम्यूनिटी लाओ। हम कब तक हिंदू, बनिया, जाट, ठाकुर, मुसलमान, गुजर में बटे रहेंगे? उनमें कोई पठान, मिर्जा, मुगल, शेख, सब पसमिंदा, सब एक ही मुस्लिम है। लेकिन हम ठाकुर, बाभन, बनिया, तेली, चमार, पासी, सुअर सब में बटे रहते हैं। कुत्तों अब तो संभल जाओ, सुधर जाओ। कम से कम मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक हो जाओ। और देखो नूह जैसी घटना को, नूह नहीं उसको मिनी पाकिस्तान बोल लीजिए आप, वो नूह नहीं मिनी पाकिस्तान बन चुका है। एक जगह हमारे लखनऊ में चले जाओ, आप हज़ार लिखा पाओगे मुस्कराइए आप लखनऊ में हैं। और मेवात में जाओ, वहाँ लिखा रहता है कि आप आके दिखाओ। उन्होंने पोस्ट डाला है बाकायदे कि आके दिखाओ। ये हरियाणा है, ये मेवात बना चुका है। हम चाहते हैं कब तक सरकार कुछ नहीं करेगी, हमें ही आगे आना पड़ेगा। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये एक दिन का नहीं है। एक ट्राली पत्थर ऊपर छत पे किसी नहीं चला जाएगा। ये वहाँ की अब तो वो खुद आगे नहीं आते। 15-15 साल के बच्चे, 11-11 साल के बच्चे, उनकी महिलाएं, उनके घर की बहन बेटियाँ जिस प्रकार से पत्थरबाजी कर रही थी, मैं क्या बताऊँ। और एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो आप देखिएगा। जिस प्रकार यात्रा की मैं बात करूं, उसमें कई बच्चे थे, महिलाएं थे, हर उम्र के जो बच्चे थे। क्या उनके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं सोचा कि मतलब उनका क्या हाल, जिस तरीके से बसें वहाँ पे जला दी गई, उस बसों में बच्चे भी बैठे थे, कितने लोगों को नुकसान हुआ वहाँ? जी, लोग ये दिखा रहे 6 लोग मरे हैं। मैं कहता हूँ आज वृक्षु कर वहाँ जाके चेकिंग करवा लो। 100 से ज़्यादा हत्याएँ हुई हैं, 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं। वहाँ जाके चेक कर लो। आप दिखा लो किस प्रकार में एक झंडे से नफरत आपको दिखाता हूँ मैं। केवल हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। जी, ये देखिए, हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे दिखाइएगा वीडियो। ये एक झंडे के सामने देखिए, इस बार झंडा तोड़ा जा रहा है। और सोचिए वहाँ कलावा देख के जिसके हाथों में ओम लिखा था हाथ काट दिया जाता था, जिसके हाथों में त्रिशूल बना था हाथ ही काट दिया जाता था। कलावा देख के मार दिया जाता था, दौड़ा के मारा जाता था। सर बताए, हमारे कुछ दोस्त गए थे, आपने विजय भाई का नाम सुना होगा, स्वतंत्र भाई का नाम सुना होगा, ये लोग हमारे साथ ही हैं। वहाँ गए थे, जिस प्रकार लोग बच के आए हैं, सच क्या बताए, रूह काँप गए। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं खाना खाया, मेरे हाथ से चम्मच ही छूट गया। ये स्थिति आप सुनते ना, रूह काँप जाता उस टाइम जो हुआ था। ये सुअर हिंदू है, जाहिले। हमारे कुछ हिंदू भाई प्रश्न करते हैं कि सबसे पहले हिंदू ने लड़ाई झगड़ा किया। अरे भैया, लोग गाड़ी से जा रहे थे 40-50 की स्पीड में, कैसे कोई रुक के बहस करेगा? वहाँ तो पहले से पत्थरबाजी स्टार्ट हुई, लोग नूह पहुँचे, पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के अब ये 40 से कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी वहाँ हुआ सब पहले से प्लानिंग हो चुकी थी कि इस तरीके से हम जो है गतिविधि करेंगे, और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और आज मनोहर खट्टर जी कहते हैं कि हर एक की सुरक्षा नहीं दे सकते। देखिए, हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, न विपक्ष के पक्ष में। जब इनको रोटियां सेकनी होती है, आटा गीला कर लेते हैं कहीं ना कहीं जाके, चाहे वो कोई भी। हम कहीं सरकार के पक्ष में नहीं है। हम हिंदू कहना चाहते हैं कि आगे आओ और खुद के सामर्थ्यवान बनो, खुद जागो और लोगों को जगाओ। इतना भी नहीं कर सकते हम विरोध तो मत करो। जो बोल रहा है, जो आज आपके समाज में कोई लड़का अगर बोल रहा है ना, उसका समर्थन करो। जी, क्या नाम है सर आपका? कपिल मिश्रा काशी। आप भी सर के साथ मौजूद थे? जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक श्लोक है कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयिचा विद्वेषा सवासु विनश्यति। इसका भावार्थ ये है कि जब देवताओं पर, धर्म पर, वेदों पर, गौ पर, साधुओं पर अत्याचार होने लग जाते हैं, तो वो आतताई किसी भी धर्म के रहे हों, उनका विनाश सुनिश्चित है। उनका विनाश तो सुनिश्चित है ही, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, इतने के बावजूद भी जैसा कि हम 80 करोड़ होकर भी हिंदुस्तान में
भगवा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, रामनवमी नहीं मना पा रहे हैं। तो बताइए, यदि हम 80 करोड़ से अगर थोड़ा कम हो जाएंगे तो अब क्या हाल होगा? पहला सवाल। वहाँ की सरकार नाकाम रही है, सरकार कोई भी रही हो। देखिए 6 महीने पहले वहाँ की यात्रा के लिए परमिशन मांगी गई है और उसके बावजूद भी वहाँ पर मतलब इस तरह की पत्थरबाजी और इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कोई भी हो, ये मतलब शोभा नहीं देता। राष्ट्र की शांति के लिए ही, मतलब सभी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही हम सरकार चुनते हैं। और अगर ये सारी मतलब व्यवस्थाओं को संभालने में सरकार नाकाम रही है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समय के रहते जाग उठो, फिर समय गए क्या जागोगे। कश्मीर से भाग चुके हो तुम, क्या भारत से भी भागोगे। ये आलस्यता अकर्मण्यता तुम्हें ले डूबेगी, ये आपसी रार ये कायरता तुम्हें ले डूबेगी। निज बंधु बांधुओं की खुशियाँ तुमको काट रही हैं। जैसे भाई ने कहा ना कि कम से कम जो हिंदुत्व के लिए बोल रहा है उसका सपोर्ट करिए। तो निज बंधु बांधुओं की खुशियाँ तुमको काट रही हैं, राम भरत जैसे भाई मंथराएँ बांट रही हैं। बज चुका बिगुल सम्रांगढ़ का, मैं पंच लाइन अब बोल रहा हूँ, बज चुका बिगुल सम्रांगढ़ का, योद्धा सा तुम्हें सजना होगा। रावण को मारने के इच्छुक अब राम तुम्हें बनना होगा। 2 लाइनों से अपना परिचय देना चाहता हूँ कि अंश महाकाल का हूँ मैं, अजर अमर अविनाशी हूँ, दाहकता मणिकर्णिका सी, मैं अंतर मन से काशी। और उनकी महिलाओं को आज मैं उनकी महिलाओं की बहनों को बता रहा हूँ, तुमको शर्म नहीं आई? तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हें उस पत्थर फेंकते समय तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने बच्चे को हाथ, बच्चे भी पत्थर फेंक रहे थे सर वहाँ पे। 15 साल के बच्चे थे, 14, 15, 16 साल के बच्चे थे, वो पत्थर फेंके थे। बच्चे छोड़ो, बच्चे मान लो ये उनको भड़काया जा सकता है, उनकी महिलाएं पत्थर फेंक रही थी, बुजुर्ग महिलाएं पत्थर फेंक रही थी। उनको शर्म नहीं है कि उनके भी बच्चे, ये भी किसी के बच्चे आए हुए हैं, उनको शर्म नहीं है। मैं आज भी आपको बहन कह रहा हूँ कि इस लहजे से आप शर्मसार हो जाना चाहिए कि किसी बच्चे के ऊपर पत्थर फेंकते समय, और अपने बच्चे को समझाना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं, हमारी घर की माँ बहनें हैं, उनको घर से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम कहते हैं हमारे घर की जो बहन बेटियाँ उनको भी जागृत होना चाहिए। आपको चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहनों आप भी जग जाओ, आप ये माहौल मत बनने दो केरला स्टोरी बने। ये मेवात फाइल बनाई पूरी प्लानिंग में थी। और आप चीज़ बताना चाहते हैं हिंदू जागृत हो जाओ, धर्म पर अगर आज आ रही है टकरा जाओ बिल्कुल। सरकार तो अगर तुम्हारे सामने एक छोटे बच्चे का सर काटा जा रहा था, वहाँ भागने मजबूर हो गए, अगर अड़ जाते तो क्या होता। तो मेवात की घटना के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, हमें इस कदर सोना नहीं चाहिए था। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, हमें इस कदर सोना नहीं चाहिए था। अब भी वक्त है कुंभकर्ण की निद्रा त्यागो, वरना विधवाओं जैसा हमें रोना नहीं चाहिए था।